वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कुकिंग निकल आई है इमरान खान से, बड़ा इंकशाफ हुआ है और बुशरा बीबी इमरान खान साहब से नाराज़ हैं। सिर्फ इमरान खान से नाराज़ हैं या इमरान खान साहब की बहनों से उनकी नाराज़गी है? क्यों नाराज़ हैं, वजह क्या है? और इमरान खान साहब परेशान हैं, कुकिंग निकलने की वजह से परेशान, या बुशरा बीबी की नाराज़गी की वजह से परेशान, या फिर आर्मी चीफ लिफ्ट नहीं करा रहे उसकी वजह से परेशान है? बड़े इंकशाफात आज अडयाला जेल से सामने आए हैं और एक एक पर एक एक करके बात करेंगे। और इंकशाफात सोर्सेज से नहीं है, ये बराह रास्त बात आ गई है ऑन रिकॉर्ड। कुकीन वाली बात बड़ी ख़तरनाक है। इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगते थे, अगर अब इमरान खान साहब ने खुद कह दिया है कि जी मुझसे तो निकली कुकीन, इसी वजह से वो खून का नमूना नहीं देना चाह रहे थे और बुशरा बीबी ने भी इसी वजह से खून का नमूना नहीं दिया। क्या बातें इमरान खान साहब ने की हैं उस पर बात होगी। और फिर एक और टेंशन इमरान खान साहब के लिए अली अमीन गंडापुर ने पैदा कर रखी हुई है। तो गंडापुर क्या चाहते हैं और वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, क्या उस अंदाज में वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत चला पाएंगे? हुकूमत तो शायद चलती रहे, लेकिन क्या लोगों को सर्व कर पाएंगे, गवर्न कर पाएंगे, गुड गवर्नेंस दे पाएंगे, लोगों के मसाइल हल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो इन सारे मामलात पर बात करेंगे। आगाज़ बुशरा बीबी से कर लेते हैं जी। बुशरा बीबी को जब सज़ा हुई थी तोशाखाना में, तो बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई थी। उससे पहले उन्होंने बंदोबस्त कर लिया हुआ था, किसी के साथ नाश्ता हुआ था, मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद अडयाला आई और अडयाला से फिर बुशरा बीबी को सज़ा जब सुनाई गई अदालत की तरफ से, तो वहाँ से फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया बनीगाला। जब बनीगाला शिफ्ट किया गया तो शोर मच गया और इमरान खान साहब खुद कहते हैं, और ये बात आरिफ अलवी साहब ने हमारे सामने एडमिट किया है, कि जो जिसको हम यू टर्न कहते हैं ना, वो यू टर्न नहीं होता। इमरान खान साहब अगर एक फ़ैसला करते हैं और सोशल मीडिया पर प्रेशर आ जाए कि फ़ैसला गलत है, चाहे वो फ़ैसला ठीक भी हो, तो वो सोशल मीडिया के प्रेशर पर आकर अपनी राय बदल लेते हैं। तो एक शोर शराबा मच गया, सबने कहा कि जी देखिए इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया के लिए डील कर ली है कि जी वो बनीगाला रहेंगी। सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, ये क्या ख़वातीन नहीं हैं? वो जेल काट रही हैं और बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ काट रही हैं। तो ये क्या तरीका हुआ कि जी बुशरा बीबी जो हैं उनके लिए इमरान खान साहब ने मुकमुका करके उनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद, हालांकि वो दीगर ख़वातीन अभी तक सज़ा याफ्ता नहीं है, बल्कि आज ही डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर की ज़मानतें भी मंजूर हुई हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट से। मैं टेररिस्ट कोर्ट कहता था, तो हमारे एक दोस्त हैं, रिटायर्ड जज हैं अपना राजा साहब, तो उन्होंने, राजा अरशद साहब, तो उन्होंने कहा कि एंटी टेररिज्म कोर्ट है, इसको ठीक कर लें। तो उन्होंने इस्लाह की, तो हमने ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़। तो इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है उससे ज़मानतें इनकी मंजूर होगी, लेकिन वो ख़वातीन जेलों में हैं और बुशरा बीबी जो है वो अडयाला से बनीगाला फ़ौरन मुंतकिल कर दी गई। जी ये क्यों? तो उस पर फिर अगले दिन जब इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात होती है अदालत में, तो वो कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो समझ रहा था कि बुशरा अडयाला में है, मैं तो कान लगा के सुनना चाह रहा था कि वो कोई मुझे आवाज़ तो नहीं दे रही, बात तो नहीं कर रही, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बहरहाल फिर वो उन्होंने कहा कि जी मैं उनको कहूँगा कि जी वो दरख्वास्त दायर करें कि जी उनको शिफ्ट किया जाए बनीगाला से अडयाला। पिटिशन भी आ गई और बुशरा के वकील पेश नहीं हो रहे थे और ज़ाहिर है वो टाल मटोल था कि जी फैसला ही ना आए, अभी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी ना। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी कहा, मेरा ख्याल है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास मुकदमा था, उन्होंने कहा कई बार कि जी ये आप तो सियासत ना खेलें अदालत के साथ, दरख्वास्त लेकर भी आ गए और परसू भी नहीं कर रहे। बहरहाल जो प्रेशर इमरान खान साहब के ऊपर इतना था कि फ़ाइनली उन्होंने परसू भी किया और फिर बुशरा बीबी को शिफ्ट करवा दिया गया अडयाला। अब मसला यहाँ पर यह था कि जेल हुकाम कह रहे थे कि अडयाला में गुंजाइश नहीं है, अदालत कह रही थी कि 144 ख़वातीन तो इमरान अपना बुशरा बीबी को सज़ा होने के बाद अडयाला मुंतकिल की गई है, तो गुंजाइश का मसला क्यों आता है? हुकूमत कह रही थी, वजारत दाखिला कह रही थी कि देखिए जी वहाँ पर अगर हम बुशरा को रखेंगे तो वहाँ पर उनको आम ख़वातीन के साथ तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन बहरहाल वो शिफ्ट हो गई। तो एक तो बुशरा की नाराज़गी बुशरा बीबी साहिबा की ये है कि जी मुझे अडयाला क्यों मुंतकिल करवाया। तो आज जब समाअत थी 190 मिलियन पाउंड की, तो वो आई हैं और बड़ा गुस्से के साथ आई हैं
और आते ही वो जो फैमिली के लिए एक मखसूस की जाती है, एक अपना कैबिन मखसूस किया हुआ था, वहाँ नहीं गई, इमरान खान साहब के पास नहीं बैठी, जाकर दूर बैठ गई। और फिर थोड़ी देर के बाद रुस्तम पर आ गई। रुस्तम पर आकर उन्होंने कहा कि जी मुझे इस अदालत पर एतमाद नहीं है और मैं अदम एतमाद करती हूँ इस अदालत पर। इससे पहले भी जितनी अदालतें थीं हमारे मुकदमात में, मैंने सब पर अदम एतमाद किया। और वो कहती मैं तो इस मुकदमे में कैदी नहीं हूँ, मुझे इस मुकदमे में सज़ा नहीं आई, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो बहरहाल इमरान खान साहब भी आ गए वहाँ पर पास, और रुस्तम पर उनको समझाने की कोशिश की, नहीं समझे। उनको कोशिश की गई कि जी पास बिठा लिया जाए, नहीं बैठी। ना इमरान खान साहब के साथ बैठी, ना वहाँ उनकी जो बेटियाँ बैठी हुई थी साहबजादियाँ, ना उनके साथ बैठी, ना इमरान खान साहब की बहनों के साथ बैठी, वो अलग बैठ गई। फिर जब बेटियों के साथ मुलाकात करने के लिए अलग कमरे का बंदोबस्त हुआ तो बुशरा बीबी वहाँ जाकर बैठी। अब आप देखें, एक तो लड़ाई है ख़ानदान के अंदर, नंद भाभी की लड़ाई, नंद भावज की लड़ाई, वो तो होती है। उसकी एक ऑडियो भी सरदार लतीफ़ खोसा के साथ बुशरा बीबी की आ गई है, जो बता रही है, ऑडियो चीख कर कह रही है कि जी वो बुशरा बीबी खुद फैसले करना चाह रही, इंटरफेरेंस नहीं चाहती इमरान खान की और उनकी बहनों की उनके मुकदमात के मामले में। एक तो ये मामला। दूसरा, पॉलिटिकली अलीमा खान साहबा ने बहुत ज़्यादा स्पेस ले ली हुई है। वो आती हैं, स्टेटमेंट देती हैं, बयानात देती हैं, और यूँ लग रहा होता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान की गद्दी पर बैठने की तैयारी कर रही है। तीसरा ये कि जो फैमिली की इमरान खान साहब की प्रॉपर्टीज़ हैं, बुशरा बीबी के पास तो अभी तक ज़मान पार्क है ना, वो जो नाम में लिखवाया था उन्होंने निकाह में। तो दूसरा, शायद अलकादर ट्रस्ट केस में, अलकादर ट्रस्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें वो पार्टनर हैं, तो वो भी लगता है कि उनसे हाथों से जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो बुशरा बीबी के पास तो कुछ नहीं है। उनकी बहनें इमरान खान साहब की, शौकत खानम में भी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा, नमल में भी हिस्सा इमरान खान साहब के, बाकी ज़ाहिर फैमिली जो वेंचर्स हैं उनमें वो बराबर के हिस्सेदार इमरान खान साहब की। तो ये मामला चल रहे हैं, जिस वजह से बुशरा बीबी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गुस्सा है वो तो है कि मुझे जेल क्यों मुंतकिल करवाया गया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि खबर आई थी, और ख़बर किसी और ने नहीं दी थी, इमरान खान साहब का झंडा उठाने वाले असद खर ने दी थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की लड़ाई हुई है कि जी मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं नैब भुगतती रहूँ, मैं जेलें काटूँ, मैं मुकदमात का सामना करूँ, और उनकी बहनों की भी लड़ाई हुई थी। बहरहाल एक तो ये मामला। अच्छा जी, अब दूसरा मामला, इमरान खान साहब ने आज की है सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गुफ्तगू में, फार्म 47 का जिक्र है, फार्म 45 का जिक्र है, और फिर ये कि जी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने एक चीज़, जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक चीज़ ये है कि जी वो बता रहे हैं कि जी उनके खून से कोकीन निकलने की रिपोर्ट सामने आई थी। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। इमरान खान साहब खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जी वो आर्मी चीफ को अपनी ज़ात के लिए ख़त नहीं लिखने जा रहे, वो उन्हें ख़त लिखेंगे कि जी फ़ौज को और लोगों को आमने सामने मत लाओ, मत लड़ाओ, वो ये कह रहे हैं। तो बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन जो बात पहले मैं जो कोकीन वाली बात है, सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी बुशरा बीबी ने कल, क्योंकि खबर आई थी कि अडियाला में जब इनकी दरख्वास्त पर, अदालत के ऑर्डर पर फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो ज़मान पार्क कह रहा हूँ, शौकत खानम के डॉक्टर हैं, CEO हैं शौकत खानम के, उनकी निगरानी में पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इनका मुआयना किया और ब्लड टेस्ट, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी जहर खुरानी है, ये मसला, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट की ज़रूरत थी, तो ब्लड सैंपल लेने की कोशिश की गई। इमरान खान ने दे दिया था, बुशरा बीबी ने नहीं दिया था। तो उस पर सवाल था कि जी बुशरा बीबी ने क्यों नहीं दिया। उससे पहले भी बनीगाला में भी बुशरा बीबी से ब्लड सैंपल लेने की कोशिश की गई थी, उन्होंने नहीं दिए थे ब्लड और यूरिन सैंपल्स, क्योंकि वो लोग अवॉइड करते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई नशावर चीज़ हो, या फिर मैंने कल बताया था आपको कि मुमकिन है कि बुशरा बीबी इसलिए इनकार कर रही हो कि उनको लगता हो कि जी उनके खून के ऊपर कोई जादू कर दिया जाएगा, क्योंकि खुद जादू टोना करती हैं। तो बुशरा बीबी ज़ाहिर नशा तो नहीं करती होंगी ना, तो एक चीज़ ये हो सकती है। तो खान साहब से जब यह सवाल हुआ कि बुशरा बीबी ने मेडिकल टेस्ट नहीं कराए, उस पर उन्होंने कहा कि हमने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि आप खून के 2 नमूने लें, एक पिम्स और दूसरा शौकत खानम को भेजें। मुझे पिम्स की रिपोर्टों पर एतबार नहीं। अब ये कारीगरी है ना कि भाई शौकत खानम वाले तो वो रिपोर्ट बना देंगे जो आप चाहेंगे, हर चीज़ में नेगेटिव दे देंगे। नेगेटिव मतलब कोई, अगर आप चाहेंगे कि जी जहर साबित कर ले तो शौकत खानम तो कर देगा,
वो तो आपका अपना अस्पताल है। दूसरा, पिम्स में जो रिपोर्ट आएगी, शौकत खानम बाद में उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि जी नहीं, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो सारा केस वो जो एमी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना ना, शोर मचाना और इल्ज़ामात लगाना, ये कहते हैं कि हमें जहर दिया गया, तो शौकत खानम की रिपोर्ट में तो जहर साबित हो जाएगा, पिम्स की रिपोर्ट में नहीं साबित होगा तो भी शोर मचेगा। तो ये कह रहे हैं कि जी हमें क्योंकि एतबार नहीं है पिम्स पर, और पिम्स वालों ने पहले भी मेरे खून से कोकीन निकलने की रिपोर्ट दी थी, जिस पर मेरा हर जाने का केस चल रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अच्छा, पहले वो जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें तरह तरह की चीज़ें थी, लेकिन अभी मेरी नज़र में ये इंकशाफ है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने हर जाने का दावा भी किया हुआ है पिम्स के ऊपर। अच्छा, बुशरा बीबी ने भी कहा कि खून के नमूने दोनों लेबॉर्ट्रियों में भेजे जाएं। मेडिकल अमले ने इनकार किया, जिस पर बुशरा बीबी ने भी खून के सैंपल नहीं दिए। यानी ये बात ठीक है, ये गलत है कि कल के इमरान खान ने अपने खून के सैंपल दिए। वो ये कह रहे हैं बुशरा बीबी ने भी नहीं दिए। मतलब ये, मैं एक्सप्रेस अखबार ने, एक्सप्रेस के टीवी चैनल की जो वेबसाइट है उस पर रिपोर्ट होने वाली खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो बर्डन है ना वो एक्सप्रेस के ऊपर जाएगा। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि मेरे खून से कोकीन निकाली गई थी रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट में। तो अगर निकाली गई थी तो कोई शोर शराबा होता। तो बहरहाल, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं कि वो कोकीन के आदी हैं। हमने कभी नहीं कहा कि वो आदी है, लेकिन अब क्योंकि वो खुद ये बात कर रहे हैं कि उनके खून से कोकीन निकाली गई थी, तो मैं इसलिए वो बात कर रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ को अपनी ज़ात के लिए ख़त नहीं लिखूँगा। वकला को कहा है कि वो ख़त लिखें जिसमें आज़ाद कश्मीर में होने वाले हालात और फिर जिस तरफ सूरत हाल बन रही है, फिर जी अपना वो जो है बलूचिस्तान में भी अलहदगी की तहरीक मजबूत हो गई है क्योंकि वहाँ पर भी जाली मैंडेट की हुकूमत बनाई गई है, ये हो गया वो हो गया। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है और वो मैं चाहता हूँ कि जो हमने पिटिशंस दायर की हैं वो सुने और हमारा ट्रायल भी उसी तरह हो जिस तरह आसिफ जरदारी का और नवाज़ शरीफ का और यूसुफ रज़ा गिलानी का हुआ। तो भाई उनको तो कभी ज़मानतें ही नहीं मिलती थी, आपको तो ज़मानतें मिल रही हैं। इमरान खान को ज़्यादा इंसाफ मिल रहा है। रिलीफ, इंसाफ तो ठीक लफ्ज़ नहीं है, ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। वो जो रिलीफ चाहते हैं अदालतें देती हैं। तो एक ये कहानी है। अच्छा, दूसरी, पंजाब के जेलों के कैदियों ने जनाब कहा है इसी बात को मैं लेकर, क्योंकि रिलीफ ज़्यादा मिला, तो उन्होंने अपना जो सेक्रेटरी जेल खाना जात हैं उनको उन्होंने ख़त लिखा एडवोकेट जनरल पंजाब को, और ख़त में उन्होंने कहा कि जी सियासी जो कैदी हैं ना पंजाब के, वो कह रहे हैं कि हमें भी वो सहूलतें दें जो इमरान खान साहब को दी गई हैं। और उनकी सहूलतों पर वो कहा गया कि जनाब जो कैदियों के मुतालिक 1978 का कानून है ना, उसके मुताबिक इमरान खान को सहूलतें नहीं दी जा रही, कहीं ज़्यादा दी जा रही हैं, और जो सहूलतें वो उन कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो एक ये नई टेंशन इमरान खान साहब के लिए आ गई। इमरान खान साहब वहाँ पर क्यों परेशान फिर रहे थे? एक तो बुशरा बीबी की नाराज़गी, दूसरा आर्मी चीफ नहीं लिफ्ट करा रहे, हम सिंधी में कहते हैं रुख न तो कराए बाबा, नहीं उसको लिफ्ट करा रहे। तो तीसरा, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है, वो अपने मनतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। हो सकता है उसमें इमरान खान साहब को हो सकता है सज़ा हो जाए, तो उनको पता है उन्होंने सारा कुछ किया, तो उनको पता है, तो उस वजह से टेंशन में परेशान है। ये भी उन्होंने कहा कि जी कल मैं 3 घंटे बैठा रहा, बेताब था सुप्रीम कोर्ट में कि जी मुझे वो वहाँ पर बोलने की इजाज़त दी जाए, बोलने दिया जाए, लेकिन नहीं बोलने दिया गया, और नशरियात भी लाइव नहीं दिखाई गई। तो वो अलग से ख्वाब टूटा इमरान खान साहब का। उनका ख्याल था कि मैं बोलना शुरू हो जाऊँगा, लाइव चलेगा और फिर लोग सुनेंगे और लोग शोर शराबा करेंगे, वाजी वाह हमारा कप्तान और ये वो। तो ऐसा नहीं हुआ, तस्वीर आ गई, और तस्वीर के ऊपर जो चंद घंटे के लिए ज़रा चर्चा हुआ वो चर्चा हुआ। तो टेंशन में इमरान खान साहब ज़रूर हैं। कोकीन उनको डर है कि दोबारा उनसे निकल आएगी, तो लिहाजा वो खून के नमूने भी नहीं दे रहे। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ जो है ना वो है, आज कोई घंटे डेढ़ का खिताब हुआ है, 3 बातें हैं उस खिताब में टोटल, और वो घंटे डेढ़ तक रही हैं। एक तो ये कि जी वफाक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के वफाक जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, फार्म 47 की हुकूमत है। दूसरा ये कि जी हमारी रॉयल्टी के पैसे हैं कोई 1510 अरब वो कह रहे हैं कि जी KPK के वफाकी हुकूमत देने, इस बार भी 300 कम दिए, 300 अरब कम दिए, और ये पैसे दे, और जो बिजली की लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जाए, और जो अदायगियाँ हैं या वो जो बिजली चोरी होती है, यानी जिसका कोई बिलिंग नहीं होती, वो बिजली कुंडे लगा कर चोरी कर दिए जाते हैं। तो कहते हैं जी वो मेरे लोग कर रहे हैं ना, तो वो चोर नहीं है, वो मजबूरी में कर रहे हैं, गुर्बत में कर रहे हैं, लिहाजा उनके पैसे वफाक 120 अरब काट ले
हमारे पैसों में से, अगर नहीं तो 15 दिन की मोहलत देता हूँ, लोड शेडिंग ख़त्म करें, ये करें वो करें, वरना मैं वफाकी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ूंगा। तो ये अलग से इमरान खान साहब के लिए एक नई टेंशन होगी, क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर वफाकी इदारों के साथ कन्फ्रंट्रेशन में आएंगे, तसादुम में आएंगे, तो फिर KPK की हुकूमत नहीं रह सकेगी। अगर रहती भी है तो लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकेगी। फ़र्ज़ कर लेंगे गंडापुर की बात मान ली जाती है कि लोगों को बिजली मुफ्त में दे दें, तो पैसे तो फिर उधर वफाक काट लेगा, तो फिर सेहत के ऊपर क्या खर्च करेंगे, वो रोज़गार कैसे देंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन अमान, फिर सारे के सारे जो बाकी अखराजात हैं वो तो बिजली की मद में चले जाएंगे, तो फिर सुबह चलाएंगे कैसे। तो एक वक्री टाइप की टेंशन इमरान खान साहब के लिए KPK से भी आ रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।